हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। जैसा कि आपको पता है, हमारी शानदार कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने एक भी कैंडलस्टिक पैटर्न को नहीं छोड़ा है। पहले हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर किया, फिर हमने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर किया, फिर हमने ये देखा कि अगर बुलिश इंगल्फिंग बनेगा तो क्या सिग्निफिकेंस है, डार्क क्लाउड कवर बनेगा तो क्या सिग्निफिकेंस है। इस प्रकार से हमने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज किया। उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न में ही, क्योंकि मैं आपको पहले ऑप्शंस पढ़ा रहा हूं, यानी हमारी जो ये सीरीज शुरू हुई है वो ऑप्शंस के बेसिक से शुरू हुई है। उसके बाद हमने ऑप्शंस को समझने के बाद कैंडलस्टिक पैटर्न को भी समझने में हम पहुंच चुके हैं। यानी कि अभी तक हम लगभग 80% कैंडलस्टिक पैटर्न खत्म कर चुके हैं। कुछ समय में हमें कैंडलस्टिक पैटर्न के कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करना है और सिर्फ चार्ट पर एनालिसिस करना है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस कैसे, जैसे आज अभी मैं मॉर्निंग स्टार बताऊंगा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ घर पे अपने बैठ करके वीडियो देखने के बाद नोट डाउन किया और फिर आराम से सिस्टम खोल के, लैपटॉप खोल करके शांति से 150 मॉर्निंग स्टार को देखना है कि वो कैसे बिहेव करते हैं। जब हम पुराने पैटर्न को देख के एनालिसिस करते हैं तो आगे वाला पैटर्न बनने पे हमें पता चल जाता है कि ये 50 तरीके में इस हिसाब से बिहेव किया था। तो इस प्रकार से कैंडलस्टिक पैटर्न की वर्किंग की जाती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि भाई ये मॉर्निंग स्टार क्या है। तो अपन समझते हैं कि ये पैटर्न कैसे वर्क करता है, इसकी वर्किंग क्या होती है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। चलिए, तो अपन ये बात करते हैं कि मॉर्निंग स्टार की वर्किंग कैसे होती है, उसके सिग्निफिकेंस कैसे होते हैं, और अगर ये पैटर्न बनता है तो चार्ट पर मुझे किन चीजों का विशेष ध्यान रख के ट्रेड इनपुट करना चाहिए। ये जो आपको आपके सामने पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसी को हम मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। मॉर्निंग स्टार मतलब ऊपर से एक मद्दी आ रही होगी और मद्दी आने के बाद ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न बना होगा जो कि इस वाले कैंडल के हाफ के ऊपर गया होगा। कौन से वाले कैंडल के? ये कौन सा पैटर्न है? 3 कैंडल पैटर्न है। 3 कैंडल पैटर्न है। यहां पर 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन लगता है। अब देखने वाली बात पता है क्या है, ये वाले कैंडल के साथ में एडजस्टमेंट होता है। यहां पर डोजी भी बनती है, यहां पर जो है हमें हैमर भी मिल जाता है, इन्वर्टेड हैमर भी मिल जाता है। तो इस प्रकार के सारे सिनेरियो के साथ ही वर्किंग होती है। एक और चीज, इसका एक गजब का कॉन्सेप्ट है। क्या? यहां पर आपको बुलिश इंगल्फिंग मिल जाएगी। अब भाई बुलिश इंगल्फिंग कैसे मिल जाएगी वो भी देखिए। जब हमारा चार्ट पैटर्न कुछ इस प्रकार का बनेगा तो हमें बुलिश इंगल्फिंग भी मिलेगी। अब ये तो हो गया नॉर्मल कैंडल, और अब आप देखिएगा कि बुलिश इंगल्फिंग कैसे मिलती है। प्राइस अगले दिन यहां मूव होती है और इसके बाद ऊपर की तरफ मोमेंटम करती है और इसके आधे के ऊपर निकल जाती है, और इससे हम क्या बोलते हैं कि मॉर्निंग स्टार बना। स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर शुरुआत किसके साथ हो गई? ये दोनों पैटर्न मिला के क्या हो गए? बुलिश इंगल्फिंग। और ये वाला पैटर्न के साथ में क्या हो गया? मॉर्निंग स्टार। तो जब डबल पैटर्न एक साथ कंबाइंड पैटर्न हमें मिलते हैं तो वहां से मोमेंटम होने की संभावना बढ़ जाती है। ये एक गजब का पैटर्न है। इसमें एक केच और है। क्या? अब अपन चलते हैं इसको समझने की। यहां पर एक प्रकार का कैंडल पैटर्न और बनता है जिनके कॉम्बिनेशन से एक अच्छा मोमेंटम बनता है। ये देखिएगा, एक तो हमारी प्राइस क्या हुई, ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ गिरी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमें वहीं पर एक शानदार सा रेड कैंडल मिला। अब रेड कैंडल किसी भी फॉर्मेट का हो सकता है। जैसे अब की बार स्पिन टॉप हो गया, अभी तक क्या था? डोजी था, फिर क्या हो गया? बोले हैमर हो गया, फिर क्या हो गया? इन्वर्टेड हैमर हो गया, फिर क्या हो गया? नॉर्मल बुलिश इंगल्फिंग के फॉर्मेट में आ गया। अब यहां पर होता है अगला कॉन्सेप्ट। आपको कितनी बार ऐसा भी देखने को मिलता होगा कि प्राइस यहां ऊपर ओपन होती है और उसके बाद दिन भर मोमेंटम करके इस प्रकार का कैंडल बना देती है। तो ये क्या हो गया? हमारा बुलिश किकर। इसके बारे में बता चुका हूं। अगर आपने मेरी प्रीवियस बुलिश किकर वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके बुलिश किकर वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने गजब का कॉन्सेप्ट बताया है कि कैसे बुलिश किकर पर आप इंट्राडे में 15 मिनट्स को चार्ट को देख के ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। अभी हाल हमें क्या ध्यान देना है कि बुलिश किकर भी बन सकता है, और ये तीनों का पैटर्न कंबाइन मिला के क्या होगा? मॉर्निंग स्टार। तो इस हिसाब से जो है मॉर्निंग स्टार बनता है। अब क्या मॉर्निंग स्टार के ठीक अपोजिट सेलिंग वाला भी है? जी हाँ, बिल्कुल, वो आप सीखेंगे अगली वीडियो में। क्या? उसे कहते हैं इवनिंग स्टार। अब हर कैंडल के अपने सिग्निफिकेंस होते हैं। अगर आपको चार्ट पैटर्न का नॉलेज है तो इस वीडियो को पॉज कीजिएगा और 2 मिनट सोचिएगा कि ये जो मॉर्निंग स्टार है ये असली में क्या सिग्निफिकेंस करता होगा। लेट सपोज अलग अलग टाइम फ्रेम पे मॉर्निंग स्टार बन रहा है। मैंने क्या कहा? मैं मॉर्निंग स्टार का सिग्निफिकेंस सब आपको बता रहा हूं। इसके बाद अपन चार्ट पे चल के मॉर्निंग स्टार को ढूंढेंगे। सबसे पहले मॉर्निंग स्टार का सिग्निफिकेंस। आप समझो कि ये जो चार्ट बना था ये 1 आवर पे बना था। कितने पे बना था? 1 आवर पे। अब अगर 1 आवर पे बनने के बाद आपने अपना टाइम फ्रेम छोटा किया और आपने जाके 5 मिनट का चार्ट देखा, तो आप इमेजिन कर पा रहे हो? वीडियो पॉज करना 2 मिनट और सोचना कि अगर 1 आवर पे मॉर्निंग स्टार बना है तो 5 मिनट पे वो कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। अब आप देखिएगा, अगर आपने नहीं सोच पाए तो देखिएगा, प्राइस ऐसी गिर रही होगी, ठीक। फिर क्या हुआ होगा? प्राइस ने हल्का सा जंप लिया होगा। क्यों? देखिए भाई, प्राइस ऊपर खुल के पहले ऊपर गई ना, प्राइस ने हल्का सा जंप लिया, फिर क्या हुआ? प्राइस ऐसी नीचे गई, ठीक। फिर वापस देखिए, प्राइस ने एक रिजेक्शन लिया, ये प्राइस ने एक रिजेक्शन लिया। फिर अगले वाले दिन में ये तो बुलिश किकर बनाए। अगर बुलिश किकर नहीं होता और ये प्रॉपर मॉर्निंग स्टार होता तो फिर प्राइस हल्के से नीचे आई अगले वाले कैंडल में। तो अब आप देखिए,
हल्की सी प्राइस क्या हुई, नीचे आई, और फिर क्या हुआ, एक मोमेंटम हुआ। अगर आप ध्यान से देख पाओगे, ये पता है कौन सा पैटर्न है, इसे हम कहते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। अब कमाल की बात क्या है कि वन कैंडलस्टिक पैटर्न कंटेन्स अ चार्ट पैटर्न इन स्मॉलर टाइम फ्रेम, दिस इज कॉल्ड मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो जितने भी लोगों को ये डाउट होता है कि क्या मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता है, भाई 5 मिनट का चार्ट देखो कि 15 मिनट का, यहीं पर ही मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस निकल करके आता है कि ओवरली पे मॉर्निंग स्टार है, मतलब 5 मिनट या 15 मिनट पर क्या बन रहा होगा, 15 मिनट पे तो खैर डिफिकल्ट है, पर 5 मिनट पे जरूर क्या बना होगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। और जहां पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना होगा वहां पे उसकी नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद जो मोमेंटम्स होंगे वो कैसे होंगे, प्रॉफिटेबल। यानी कि 1 घंटे पे मॉर्निंग स्टार मतलब मेरे लिए सॉलिड प्राइस का मूवमेंट टू द अपसाइड ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम वेयर आई कैन बाय द कॉल ऑप्शन। इस चीज का मुझे ध्यान रख करके मॉर्निंग स्टार पे वर्किंग करनी पड़ती है। अब अपन सीधा चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। मॉर्निंग स्टार के की कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। मैं रूल्स के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा कि कैंडल ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, जो 3-4 कॉन्सेप्ट आपको समझाए, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। सीधा चार्ट पे चलते हैं, मॉर्निंग स्टार को ढूंढते हैं और अप्लाई करते हैं कि क्या इस प्रकार की वर्किंग काम करती है, कैंडलस्टिक पैटर्न कहां बनेगा कहां नहीं बनेगा, उस हिसाब से कैसा वर्क होगा। अब जो है अपन चार्ट पर आ चुके हैं इवनिंग स्टार को ढूंढने, और इवनिंग स्टार को ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढने पड़ेंगे। मैंने आपको क्या तरीका बताया, एक लाल दिखना चाहिए, फिर क्या दूसरा नंबर का कैंडल क्या होना चाहिए, डोजी होना चाहिए, इन्वर्टेड हैमर होना चाहिए, या फिर कैंडल के अंदर में क्लोज हो रहा है, यानी कि बुलिश अरामी के साथ भी बन रहा है तो भी वो मोमेंटम कर सकता है। ये चीज का भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको इवनिंग स्टार पे इवनिंग स्टार दिखाई देंगे, आपको देखना है कि वो कैसे काम करते हैं। अब जो है अपन ट्रेडिंग व्यू पर आ चुके हैं, और ट्रेडिंग व्यू पर आने के बाद अपना क्या काम है, सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग स्टार को ढूंढना, और मॉर्निंग स्टार को ढूंढने के बाद ऐसे लेवल्स ढूंढना जहां पर मॉर्निंग स्टार सस्टेन कर रहा है। फिर प्राइस चेक करने को आती है, ये मैंने आपको हमेशा बताया कि रिटेस्ट ऑफ द कैंडल हमेशा होंगे। क्यों, जो कोई से भी स्ट्रेंथ कैंडल, सिग्निफिकेंस कैंडल होंगे। अभी आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेंथ कैंडल का आइडेंटिफिकेशन का मूल मंत्र क्या है, कौन से कैंडल स्ट्रेंथ कैंडल होते हैं। अगर आपको वो जानना है तो आप नीचे कमेंट करो कि हाँ हमें ये जानना है कि डेली पर हमें स्ट्रेंथ कैंडल कैसे मिलेंगे, जिससे कि हम सॉलिड तरीके से इन्वेस्टमेंट कर पाए इन करेक्टेड स्टॉक्स। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि अपन स्ट्रेंथ कैंडल भी आने वाले समय में ढूंढेंगे। तो स्ट्रेंथ कैंडल के हमेशा टेस्ट होते हैं, और स्ट्रेंथ कैंडल के टेस्ट के बाद प्राइस ने मोमेंटम किया, फिर आपको देखिएगा प्राइस कंटिन्यूअस मॉर्निंग स्टार बना बना के ऊपर की तरफ चली है। ये देखिए, ये रहा एक मॉर्निंग स्टार, प्राइस ने जंप लिया ऊपर की तरफ, यहां पर फिर से मॉर्निंग स्टार बना, प्राइस ने जंप लिया ऊपर की तरफ। तो इस हिसाब से जो है वर्किंग होती है। एक आध कोई और दूसरा चार्ट देखते हैं जिसपे कि हमको मॉर्निंग स्टार दिखाई देगा। अपन आ चुके हैं अगले चार्ट पर। अगले चार्ट पे भी हमें मॉर्निंग स्टार कहां पर दिख रहा है, बस हमें ये ढूंढना है, और उसके बाद वो कहां पर बन रहा है आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। और क्या मॉर्निंग स्टार बनने के बाद मुझे एक रैली मिलती है, आप ये चेक कीजिए। देखिए यहां पर मॉर्निंग स्टार बना, जैसे ही मॉर्निंग स्टार बना एक मोमेंटम बना, प्राइस ऊपर की तरफ चली। फिर दूसरी बार फिर जो है एक मॉर्निंग स्टार बना, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैंडल, प्राइस ने ऊपर की तरफ मोमेंटम किया। तीसरी बार भी आप देखिए मॉर्निंग स्टार बना, प्राइस ने अपने आप को सस्टेन करा, और उसके बाद एक प्राइस बड़े मोमेंटम में चली गई। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि मॉर्निंग स्टार के बनने से बड़ी रैली बनती है, मैं बस इतना बोल रहा हूं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, यहां पर मॉर्निंग स्टार हुआ, प्राइस ने आया, चार्ट पैटर्न क्या बना, डबल बॉटम। डबल बॉटम का क्या हुआ, ब्रेकआउट। डबल बॉटम के ब्रेकआउट के बाद हमें बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ मिला। तो चार्ट पैटर्न्स आने वाली सीरीज का गेम है, पर सबसे पहले क्या समझना है कि चार्ट पैटर्न बनने के लिए ऐसे बॉटम्स पर क्या होंगे कि वहां पर डबल बॉटम बन रहा है, तो डबल बॉटम के सिनेरियो पर होगा क्या, वहां पर आपको मॉर्निंग स्टार, बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश किकर, इस प्रकार के शानदार बुलिश अरामी टाइप के कैंडल्स मिलेंगे, जो कि अच्छी तरह से बिहेव करते हैं, बॉटम बनाना जानते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जब भी डबल बॉटम बनता है। ये अपन आगे वाले रूल्स में समझेंगे कि डबल बॉटम वो बहुत अच्छे से काम करते हैं जिसपे क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। देखिए मेरा प्रयास क्या है, मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ ये ना सीखें कि एक लाल कैंडल बनने के बाद एक डोजी बनेगी, कैंडल बनेगा, और अगला हरा कैंडल बनेगा, तो वहां से क्या होगा, मॉर्निंग स्टार, और आप तेजी कर लो, ये आपकी एंट्री, आपका स्टॉप लॉस। भाई वो सबको पता है, वो नॉर्मल वीडियोस पे मिल जाएगा। मेरा प्रयास है कि कोर्स के लिए क्या, भाई अपन पढ़ाई कर रहे हैं, अपने लिए क्या चल रहा है, कोर्स कितनी वर्थ का, 50K का। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि 50K की वैल्यू इनपुट होनी चाहिए। तो अपन क्या सीख रहे हैं, ऑप्शन सीरीज से हमने शुरू किया था, कोर्स की जो वर्थ है, अभी तक मैंने क्या बताया आपको, पिछले वाली वीडियोस में भी बताया था, 30K के आसपास की वर्थ खत्म हो जाएगी कब, जैसे ही कैंडलस्टिक खत्म होगा। उसके बाद हमें ऑप्शन स्ट्रेटेजीज पे एक बार फिर से चलना पड़ेगा, चार्ट पैटर्न्स के साथ में हम ऑप्शन स्ट्रेटेजीज को कंबाइन करेंगे कि किस चार्ट पैटर्न पे हमें लॉन्ग स्ट्रेडल करना है, किस चार्ट पैटर्न पे हमें शॉर्ट स्ट्रेडल करना है, कब हम इंट्राडे में क्या करेंगे, ये सारे सिनेरियोज अपन आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। लाइव ट्रेड भी देखेंगे कि किस हिसाब से लाइव ट्रेडिंग की जाती है, क्या सिनेरियोज होते हैं जब हम आयरन फ्लाई को बना के ट्रेड करते हैं, क्या सिनेरियोज होते हैं जब हम आयरन कोंडोर को बना के ट्रेड करते हैं, ये सब भी अपन आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको मॉर्निंग स्टार का सिनेरियो समझ में आ रहा है और मेरी बात समझ में आ रही है, तो
तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इस प्रकार की शानदार इस वर्थ की कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।